दोस्तों, मैं हर्षवर्धन पंडित इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक अलग ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आपने उस टॉपिक को एक अलग अलग एंगल से देखा होगा, सुना होगा, लेकिन हम उस टॉपिक को थोड़े से और एक एक्स्ट्रा एंगल से देखने वाले हैं, जिसका नाम है कंफर्ट जोन। आपने मोटिवेशनल वीडियोस में, जो मोटिवेशनल इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, इस इंडस्ट्रीज़ में आपने इस वर्ड को कई बार देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इसको जो बताया गया है उसको थोड़ा सा अलग, यानी कि थोड़ा सा निगेटिव एंगल से बताया गया है। मतलब कि कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ के लिए मतलब सही नहीं है। जो कंफर्ट जोन जब तक हम तोड़ते नहीं, जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक हमारी ग्रोथ नहीं होती। ये एंगल उस हिसाब से तो ठीक है। हम जिस हिसाब से बोल रहे हैं, जिस एंगल से बात कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट है। एक्चुअली इस जो टॉपिक है कंफर्ट जोन, इसका जो हम एंगल बताने वाले हैं, ये एंगल हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको पता है, पूरी धरती पर जो भी चीज़ है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो सारी चीज़ें जहाँ भी है वो वहाँ क्यों है? क्योंकि वो वहाँ कंफर्ट जोन में है, इसलिए वो वहाँ है। इस धरती पे रहने वाली हर चीज़ अपने अपने कंफर्ट जोन में ही रहती है और वही वो डेवलप हो जाती है। जब तक हम कोई भी अपना कंफर्ट जोन क्रिएट नहीं करते, तब तक वहाँ पे ग्रोथ नहीं करते। आप देखिए, ये पेड़ देखिए, पेड़ है, यहाँ पे जितने पंछी, ये पेड़ इतने ज़बरदस्त बड़े हैं, इसको ना कभी खाद की ज़रूरत पड़ी, ना कभी पेस्टिसाइड्स की, किसी की ज़रूरत नहीं। ये अपने आप उग गए हैं और अच्छी तरह से लहला रहे हैं और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन है, उन्होंने उसको कंफर्ट जोन दिया है। इस मान लो ये नीम का पेड़ है। अब ये नीम के पेड़ को जो क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो ह्यूमिडिटी लगेगी, जो टेम्परेचर लगेगा, हवा का दबाव कितना झेलता है, या फिर जो ज़मीन में जो न्यूट्रिशन इसको चाहिए वो कितने अवेलेबल है, अगर इसको सब इनफ जो चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है, तभी ये यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से पेड़ खड़ा हुआ है और पूरा हरा भरा है। क्योंकि उसका कंफर्ट जोन यहाँ पे है। हम यहाँ पे मान लो कश्मीर की कुछ प्रजातियाँ, या फिर थाईलैंड, न्यूजीलैंड, या विदेशी प्रजातियाँ हम यहाँ पे नहीं उगा सकते, या फिर उगाएंगे भी तो बहुत ही कष्ट लगेगा। बड़ी मेहनत से उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, उसको इन्वायरमेंट देना, आर्टिफिशियली उसको डेवलप करना, उसको खाद देना, पेस्टिसाइड्स, ये सब लगेगा। फिर भी उसको ग्रो होने में बहुत दिक्कत आएगी और उसको पल पल तुमको मॉनिटर करना पड़ेगा। मतलब ग्रोथ बहुत ही हेक्टिक हो जाती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है ऐसे वक्त। क्यों? क्योंकि हमने उस स्पेसीज़ का जो वनस्पति है या पेड़ है, उसको उसके कंफर्ट जोन से उठाकर हम यहाँ डिसकम्फर्ट जोन में लाए हैं, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो हर चीज़ का, जैसे मान लो पानी कहाँ रहता है? पानी पहाड़ों पर रहता है क्या? नहीं। क्यों? पानी जैसे जैसे ढलान की जगह है, जितनी ढलान की जगह है वहाँ पे हमें पानी मिलेगा। ये नेचुरली है। सब हर चीज़ का एक कंफर्ट जोन है। वैसे ही अभी हम हमारे मूल टॉपिक पे आते हैं। हमारा मूल टॉपिक है कि ये कंफर्ट जोन हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है। हमारी लाइफ का एक अल्टीमेट एम है। अभी हम बोल सकते हैं हमें पैसा चाहिए, करियर चाहिए, ये सब तो है, लेकिन ये इसके बाद भी एक चीज़ है जो हमें हमेशा के लिए चाहिए होती है। वो क्या होती है? वो होती है हमारी सुख, परम आनंद, शांति। जो हमें आनंद चाहिए, जीवन का अल्टीमेट एम एक ही है कि हमारी पूरी लाइफ एकदम आनंद में रहे। और हमने कभी ये सोचा नहीं है कि इस आनंद का जो कंफर्ट जोन है वो क्या है। हमने कभी ये सोचा नहीं, इसलिए हम इसको कभी कंफर्ट जोन दे नहीं पाए। जैसे ये खाद, जो मैंने बोला ना आपको पीछे, जो उदाहरण दिया, पेस्टिसाइड्स, खाद, न्यूट्रिशन जो हम बाहर से देते, वैसे ही हमने
आर्टिफिशियली जो दूसरी तरह के जो चीज़ें ढूंढी है इस आनंद के लिए, जैसे कि करियर, मनी, ये वो, ये सब क्या है, गाड़ी बंगला, हमें लगता है इन चीज़ों से आनंद आएगा। बिल्कुल, ये बहुत हद तक ये सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन ये उसका रियली कंफर्ट जोन नहीं है। तो फिर आनंद का, परम आनंद का कंफर्ट जोन क्या है? परम आनंद का कंफर्ट जोन सिर्फ हमारे मन की शांति और जीवन की सारी इच्छाएं की पूर्तता, यानी कि सेटिस्फैक्शन, पूरा समाधानी हो आप, पूरा सेटिस्फाइड हो और जीवन में शांति है। तुम्हारे जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, जेलसी नहीं, कट कारस्तान तुम नहीं करते, या ऐसी कोई भी निगेटिव वाइब्रेशन जिससे क्रिएट होता है, ऐसी कोई निगेटिव चीज़ तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे जीवन में देने का भाव है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, तुम्हारे ब्रेन को शांत करती है, दिमाग को एकदम शांत करती है। और जब हमारे दिमाग शांत होता है, हम किसी चीज़ को चाहते तो है लेकिन उसको डेस्परेट नहीं होते। डेस्परेट होने से क्या होता है, दिमाग में एक अनसेटिस्फाइड फीलिंग आती है, फिर उससे अनेक दूसरी जो लिंक्ड नेगेटिव फीलिंग्स है वो क्रिएट होती है, और पूरा जीवन हमारा एकदम, उसको क्या बोलते हैं, एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है। हम हर चीज़ में दुखी होते हैं, हर चीज़ से परेशान होते हैं, और वो सारी चीज़ें लीड करती है हमारे जीवन को रूइन कर, पूरा तबाह कर देती है। इसलिए अगर तुमको कंफर्ट जोन तुम्हारे लाइफ का करना है, तो और वो कंफर्ट जोन क्या है, लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब वो कंफर्ट जोन है, और उसका कंफर्ट जोन है शांति और सेटिस्फैक्शन। शांति और सेटिस्फैक्शन अगर चाहिए तो जो लाइफ के जो वैल्यूज़ है ना, उस वैल्यूज़ पर काम करना पड़ेगा, और जीवन में पूरी तरह आपको शांत रहना पड़ेगा। बाहरी इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है तुम्हारे ऊपर, हर एक के ऊपर होता है, लेकिन वो कितनी देर तक तुम्हारे जीवन में रहता है, उस पर तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी निर्भर करती है। अगर बाहर का इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर ज़्यादा होता है और तुम एकदम वल्नरेबल हो, तुम कभी भी परेशान हो जाते हो, बाहर किसी ने कुछ बोला, बाहर की कुछ घटना ने तुम्हें कुछ प्रभावित किया, तो क्या होता है, हमारी जीवन पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी शांति आएगी, और शांति आएगी तो परमानंद आएगा। तो बस यही बताना था कि कंफर्ट जोन हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्स की हर चीज़ अपने कंफर्ट जोन में ही है। इसलिए अगर तुमको शांति सुख चाहिए तो उसका जो कंफर्ट जोन है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।